आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। मेरे ब्रेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अध्ययन में आपका स्वागत करते हुए। और इस वक्त में हम आज फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि एक नई वीडियो में हम लोग आपके साथ हैं और परमेश्वर के उन गूढ़ रहस्यों पर जो भी हम चर्चा करते हैं उसी के निमित्त हम आज एक और बातों पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मुझसे और आपसे जुड़ी है और हर एक प्राणी से, उससे जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनका जीवन जो है बिल्कुल अलग किस्म का होना चाहिए। एक अलग व्यवहार, अलग सोच, अलग विचार है ना उनके होने चाहिए, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में किसी के साथ मेल नहीं खाते। और जब प्रभु मेल नहीं खाते तो हमें भी अपनी विचारधारा ऐसी रखनी चाहिए जिससे कि इस संसार के साथ हम कोई भी ऐसी उस बातों में अपने आप को संलग्न ना करें जिन बातों से पर हमारे प्रभु का नाम बदनाम हो, या कोई भी ऐसी क्रिया जिस क्रिया को हमें नहीं करना चाहिए। मैं बाइबल के एक पद को है ना पढ़ करके मैं थोड़ा सा आज ये एक मैसेज के रूप में होगा और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से संबंधित भी है ना कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। और एक पद जो कि मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, और हम लोग है ना इस पद पर ना थोड़ा सा गौर करेंगे। और ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत अच्छा है। मैं इसको बाइबल से पढ़ देता हूँ। ये लूका रचित सुसमाचार उसके 17 बाब और उसके 10 पद के अंदर लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 बाब और उसके 10 पद के अंदर एक बात लिखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस प्रकार तुम भी जब उन सब का आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई हैं, तो कहो हम अयोग्य दास हैं, हमने तो केवल वही किया है जो हमें करना चाहिए था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, लेकिन हम इस पर कभी इतनी चर्चा नहीं करते, ना ही हम इस पर गौर करते हैं। और मेरा मानना है कि बाइबल के अंदर उन बातों को ज़रूर खोजना चाहिए जो बातें हमें आईना दिखाएं, जो हमारे लिए मार्गदर्शन कर सकें और वो हमें अंदर से निखार सकें। तो यहाँ पर ये जो पद है एक ख़ास बात को बताता है। अगर हम देखें 17 बाब के अंदर तो कुछ खास बातों का जिक्र यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर पाप के विषय में है, विश्वास और कर्तव्य की विषय में है, यानी कि 3 चीज़ें विशेष रूप से यहाँ पर पाई जाती हैं। और चौथी बात जो है वो परमेश्वर के राज्य के आगमन के विषय में यहाँ पर बताया जाता है। 17 चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत बातें इसमें लिखी हैं और मैं आने वाले समय में हम इस पर कभी खुल करके चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से हम इसी पद पर चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जो ने कहा कि जब उन सब आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई हैं, तब ये कहो कि हम अयोग्य दास हैं और हमने तो केवल वही किया जो हमें करना चाहिए था। इस वास्तविकता से लोग अनभिज्ञ हैं। हमारा क्या होता है कि हम अगर थोड़ा सा भी कोई काम कर लेते हैं या कुछ भी है ना अचीवमेंट कर लेते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा बखान करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। मेरा मानना ये है कि जब हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें हमने कुछ प्राप्त कर लिया है तो प्राप्त करने का मतलब है कि हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। और परमेश्वर के अनुग्रह को हमें उसी के अनुग्रह के तहत रहने देना चाहिए। और जो कुछ है उसी की खूबी थी, उसी की लियाकत थी, सब कुछ उसी का था, हमारा कुछ भी नहीं था। हमने तो केवल वही कार्य किया जो कार्य हमें करना चाहिए था। और हम अयोग्य हैं। वास्तविकता यह है कि हम में से हर एक जन अयोग्य है, कोई भी योग्य नहीं है। इस पृथ्वी पर रहते हुए हम पूरी योग्यता के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं। ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी कुछ ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें मैं कभी भी जीवन भर कभी ये नहीं कह सकता मैं परिपक्व हो गया, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि एक लंबे समय के बाद बहुत कुछ ना इससे सीखा है। और बहुत कुछ रहस्य की बातें जो बाइबल से ना मुझे मिली हैं, मैं उन बातों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस बात को इसलिए शेयर करता हूँ ताकि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की जो बातें जो मुझ तक पहुँची हैं उनको सैंत मैत वैसे ही दे दूँ। क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आज है ना मैं अपने पास उसको रख लूँगा तो कल है ना वो शायद है ना लोगों तक ना पहुँच पाए और ये रहस्य की बातें शायद छुप जाएं। और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो सब के सब यही कार्य कर रहे हैं।
उन लोगों का भी यही क मकसद है कि किसी भी तरीके से जो रहस्य पहुँचे हैं, उन रहस्यों को परमेश्वर के लोगों तक पहुँचा दिया जाए ताकि वो इस पर चिंतन कर सकें, मनन कर सकें और परमेश्वर से प्रेम कर सकें। ये परमेश्वर से प्रेम करने का समय होता है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आपके कमेंट आते हैं और बहुत सारी बातों को आप पूछते हैं। यहाँ साथ के साथ ये वीडियो जो है मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये एक मैसेज के रूप में ही रहेगी। मैं इसमें कोई भी उजागर कुछ अलग चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, इसलिए आप इसको बड़े गौर से सुनें ताकि आप लोगों को मेरी बात को समझ पाएँ और आगे का जो अध्ययन है, उस अध्ययन में आप गंभीरता से आप रह सकें। तो यहाँ पर जो बहुत सारे कमेंट है ना किसी अलग-अलग सब्जेक्ट पर मेरे पास आते हैं। जो लोग आप कमेंट करते हैं वो कुछ है ना क्वेश्चन इस तरीके के करते हैं जो क्वेश्चन बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप है ना इस प्लेटफ़ॉर्म पर उठाएँगे तो मैं शायद उनके जवाब है ना मैं दे तो पाऊँगा, लेकिन मैं इतना नहीं दे पाऊँगा। उसका का रीज़न है क्योंकि ये जो चैनल है केवल और केवल बाइबल के रहस्यों को खोलने के लिए है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा भाई या बहन है जिसको कुछ पूछना है या बहुत डिटेल में पूछना है, तो वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये इसीलिए मैंने अपना नंबर और मेल दिया है ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकें और ये कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कई लोग ये सोचेंगे कि भई ये शायद ना अपने साथ एक भीड़ को जमा करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को है ना ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं बार-बार इस बात को बोलता हूँ। मैं केवल और केवल है ना परमेश्वर के उस रहस्य को आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। निस्वार्थ भाव से मैं है ना इस कार्य को कर रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है क्योंकि मैंने अपनी एक दौड़ जो थी वो दौड़ ली है और मैं 41 साल मिनिस्ट्री की है मैंने और बड़ी है ना जोश खरोश के साथ की है और भारत के कई राज्यों में मैंने है ना अपना काम किया और वहाँ पर है ना काफ़ी है ना कलीसियाओं का निर्माण किया। काफ़ी लोग है ना आज उन कार्यों को कर रहे हैं, प्रभु के कार्य को कर रहे हैं और ये जो मेरा जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, ये मेरा शुरू से रहा और इस समय में मुझे एक शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ ताकि लोगों को मैं कुछ शिक्षित कर सकूँ, ताकि पासवान लोग सीख सकें, लीडर्स सीख सकें, परिवारों के जो हेड हैं वो सीख सकें, बच्चे सीख सकें, ताकि वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उन गूढ़ बातों को, रहस्यों को समझ सकें। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी क्यों ज़रूरी है, इसको भी समझना ज़रूरी है। बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के बगैर आप परमेश्वर को और गहराई से नहीं समझ सकते। परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के दया को, करुणा को इन सब चीज़ों को तो आप समझ पाते हैं, लेकिन उसके गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाते। गूढ़ रहस्यों का मतलब है कि जो परमेश्वर ने गुप्त रखे हैं। जैसा व्यवस्था विवरण उसके 29 और उसके 29 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ना लिखा है, मैं इस वीडियो को एडिट भी नहीं करूँगा, जैसी है वैसी ही डालूँगा ताकि आप लोग इसको ऐसे ही देख पाएँ। तो वहाँ पर लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में हैं और जो प्रकट कर दी गई हैं, वो सब की सब उन लोगों के लिए है जो हमारी पीढ़ियाँ हैं और गुप्त बातें अभी भी रहस्य में हैं। यिर्मयाह भी इसी तरीके से कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी कठिन-कठिन और गूढ़ की बातें बताऊँगा, भेद की बातें बताऊँगा जिन्हें तू नहीं समझता है। इसका मतलब है कि रहस्य तो अभी भी बाकी हैं और रहस्य अभी तक है ना खुलते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन आपने पिछले जितनी भी वीडियो डली हैं उनमें एक नए रहस्य को पाया है, नए रहस्य को आपने देखा है कि परमेश्वर ने क्या-क्या छुपा करके रखा है और ये इसलिए है कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बातों को सीख सकें और अपने परिवार के अंदर, अपने जीवन के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकें और जब कुछ आप सीख लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं तो एक बात ध्यान में रखें कि आप अपने आप को परमेश्वर के समक्ष अयोग्य समझें। ये नहीं कि हमने कुछ योग्यता हासिल कर ली। ये मैं भी कभी नहीं कहता कि मैंने कोई योग्यता हासिल कर ली। जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आपसे मैं बातचीत करता हूँ, तो मैं आपसे सीखता हूँ। मैं ना आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और मेरे लिए एक और है ना रास्ता तैयार होता है ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और मेरी है ना सीखने की जो ललक है वो हमेशा बनी रहती है और इसी ललक के साथ मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखने वाले बने और जब भी कोई बात करते हैं तो है ना पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो को देखने के बाद तब आप कमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके लिए एक जो हेल्दी टीचिंग है उसको समझने पाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल नया है हमारे भारत वर्ष के
के लोगों के लिए, जो नए लोग हैं, उनके लिए विशेष रूप से, जो पुराने लोग हैं शायद वो लोग थोड़ा बहुत जानते हों, कुछ लोग जानते हों, लेकिन इतना नहीं जितना कि अब आजकल इन दिनों आप इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं। और ये नया होने की वजह से कुछ समय तक तो हम है ना थोड़ा बहुत उसको सीखते हैं, सुनते हैं और उसके बाद फिर है ना हम उसको अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन नहीं, अभी तो रहस्यों की दुनिया में आप गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसे रहस्य की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहाँ पर आपको और भी अधिक रहस्यों भरी दुनिया मिलेगी। फिर मैं बार-बार है ना इसी बात को बोलूँगा और एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों को भी जो भी कुछ है ना मुझसे है ना पूछना है, आप जब कमेंट करते हैं तो प्लीज़ है ना आप मुझे ज़रूर है ना व्हाट्सएप करें या कॉल कर लें, डायरेक्ट कॉल कर लें। मैंने है ना अभी तक है ना अपने आप को कुछ समय तक फ्री रखा ताकि मैं लोगों के फ़ोन उठा सकूँ, बातचीत कर सकूँ, केवल इसलिए क्योंकि इस शिक्षा को जो शुरू किया है और ये परमेश्वर के अनुग्रह से शुरू किया, मैंने अपनी समझ और अपनी बुद्धि से नहीं किया है। क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी मैं बाइबल से ले रहा हूँ, बाइबल से बता रहा हूँ, बाइबल के फैक्ट्स है ना आपके समक्ष रख रहा हूँ। जिन रहस्यों की बात कर रहे हैं, वो रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए परमेश्वर ने जो मुझे चुना, मैं उसी का निर्वाह कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा और ये मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैं अभी भी अयोग्य ही बना हुआ हूँ और मैं अयोग्य तब तक रहूँगा जब तक इस जीवन के अंदर हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, हर वक़्त सीखते रहना चाहिए और सीखने वाला व्यक्ति जो है वो हमेशा अयोग्य ही होता है, क्योंकि परिपूर्ण नहीं हो सकता। जो सीखने का ललक रखता है वो अयोग्य होगा और जो है ना कहता है कि मैं सीख गया, समझ लो कि वो ख़त्म हो गया। वो सीखने की लालक नहीं है, बस उसको, या आप किसी एक जगह ठहर ना जाएँ। अगर ठहर गए तो भी है ना आपके लिए है ना मुश्किल होगी, क्योंकि आपने अगर एक बात को एक तरीके से सीख लिया है या समझ लिया है तो उसका मीनिंग यही नहीं है। बाइबल जो है एक ही बात को 10 तरीके से बयान करती है और है ना 10 नहीं, मैं 50-100 तरीके से भी बयान होते हुए मैंने देखा है। और क्योंकि 2000 साल से हम बाइबल के ऊपर है ना व्याख्यान है ना को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रहस्य तो है ना निरंतर इसमें छुपे हुए हैं और उन्हीं रहस्यों को हम है ना निरंतर है ना जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो वो है, ये जो वीडियो है, ये केवल उन बातों को लेकर के है, जिन बातों के द्वारा आप लोगों को एक संदेश दे सकूँ कि आप इस न्यूमेरिकल दुनिया में आप जो हैं, ये कोई आप ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई बिल्कुल ऐसे ही परोस दिया गया है, नहीं। बल्कि इसके पीछे एक बड़ी है ना मेहनत है, बड़ा है ना रिसर्च है और बहुत सालों की है ना रिसर्च के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आया और बहुत सारे लोगों के कहने के बावजूद मैं आया हूँ। मैं अपनी अपनी इच्छा से कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे कभी भी नेम और फेम की कभी आवश्यकता नहीं हुई और मैं अभी भी सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सीख रहे हैं और जब लोग मुझे बुलाते हैं मैं उनके पास जाता हूँ और जा कर के उनको सिखाता हूँ। और क्योंकि फिर उनसे फ़ोन के माध्यम से भिन्न-भिन्न तरीके से, तो फाइनली एक ही मेरा जो वो है आपसे कहना, वो ये है कि अगर कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप करें और कॉल करें, ताकि मैं आपकी बात का सही तरीके से समाधान कर सकूं और मेरे पास होगा तो अवश्य करूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांग लूंगा। कोई है ना उसमें कोई नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगर मान लो कोई चीज़ नहीं आती है तो अगर उसके लिए मैं कहूँ कि नहीं जी मैं इसका देख करके बताऊंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो अगर मैं बाद में बता सकता हूँ तो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाई कर पाऊँ जो परमेश्वर के वचन से मैंने सीखा है उसके उसके ही अनुसार। अपनी तरफ से कोई भी सेटिस्फेक्शन मैं आपको नहीं दूँगा कि आप है ना मेरी बातों से सेटिस्फाई हो जाएँ। मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ उसको आप वचन से जाँचें, परखें, सीखें और अपने घर परिवारों के अंदर सिखाएँ। अपनी कलीसियाओं में सिखाएँ ताकि आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। आपके वास्तविक जीवन के अंदर क्या होने वाला है, मैं अभी बहुत कुछ है ना आपको देने वाला हूँ। अभी तो मैंने कहा कि ये एक कई लोगों ने मुझे कहा कि सीरीज़ से ना आप इसको बना दीजिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा, मैं सीरीज़ से नहीं बना सकता हूँ। उसका रीज़न है, अगर मैंने सीरीज़ से जैसे ही बनाना शुरू किया तो लोग है ना इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे, क्योंकि एक सीरीज़ में जब है ना होगा तो कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें और कुछ है ना कहीं पर उत्साह होगा और कहीं पर बिल्कुल भी उत्साह नहीं होगा। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए एक अलग पैटर्न तैयार करना पड़ता है और अलग पैटर्न पर उसको सिखाया जाता है। सीरीज़ एक अलग चीज़ है और यहाँ पर है ना जो हम एक भिन्न-भिन्न भाषा के लोगों से, भिन्न-भिन्न है ना प्रदेश के लोगों से, पूरी
भारत से जितने भी लोग प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश से है ना इस वक़्त में कनेक्ट हैं, सब लोग है ना जुड़ रहे हैं और सब लोग है ना सीख रहे हैं। मैं सभी जगह नहीं जा सकता, इसलिए मेरा है ना आपको मैं बार-बार बता दूँ, मैं कोई मिनिस्ट्री नहीं खड़ी कर रहा हूँ। इसके बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें और सीखते रहें। अगर आपको लगता है कि मुझे बुलाना है, तो आप है ना प्लीज़ आप मुझे है ना पहले से बता दें, ताकि मैं आपके पास आ सकूँ और है ना मेरा अपना शेड्यूल मैं आपको बता सकूँ कि मैं उस दिन आ सकता हूँ। और जैसा कि बहुत सारे भाई और ने बहनों ने मुझसे पूछा कि आपकी फ़ीस क्या है? तो मेरी फ़ीस है ना 1 गिलास पानी होती है। अगर आप मुझे 1 गिलास पानी पिलाएँगे, आप मैं आदर के साथ बुलाएँगे, तो मैं उसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु से यही सीखा है। कोई फ़ीस नहीं होती। परमेश्वर के वचन के लिए क्या फ़ीस है? कोई ये सब है ना व्यापार नहीं है। परमेश्वर का वचन कोई व्यापार नहीं है। मैं ना कोई व्यापार करने के लिए नहीं आया। अगर व्यापार ही करना होता, तो मैं बहुत अच्छा व्यापारी था। मेरी है ना अपना काम था, अपना कारखाना था। मैं ना सब कुछ है ना वो छोड़-छाड़ करके प्रभु की सेवा के लिए आया। मैं अपनी कभी गवाही भी शेयर करूँगा और एक वीडियो में अपनी गवाही के विषय में बताऊँगा कि मैं किस तरीके से प्रभु के पास आया और है ना सब कुछ छोड़ कर के आया, और प्रभु के अनुग्रह से आज मैं बहुत है ना आनंदित हूँ, बहुत खुशहाल हूँ और जी बहुत शांति में जीवन को जीता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ रह कर के आनंद ही आनंद है, और उसी आनंद का जो लाभ है मैं दूसरे लोगों तक भी पहुँचाता हूँ, ताकि लो उस आनंद को महसूस कर सकें, उस शांति को महसूस कर सकें, उस खुशहाली को महसूस कर सकें और अपने घर परिवारों के अंदर सुख शांति को प्राप्त कर सकें। हम है ना बहुत बातों में परमेश्वर के वचन को है ना बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम सोच लेते हैं कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया और है ना हम योग्य हो गए। हमने प्रभु यीशु से विश्वास कर लिया, योग्य हो गए। हम योग्य नहीं हैं, हम योग्य हो ही नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। हम परिपक्व नहीं हो सकते। परिपक्वता तो हमारे जीवन के अंदर इस अंतिम साँस तक नहीं आ सकती, क्योंकि सांसारिक मनुष्य हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, हमारे रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, हमारे जहाँ क वर्क करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई हमारे साथ में कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है। हमारे तमाम जो है ना कार्य क्षेत्र है, उनमें भी कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है। व्यापार में, नौकरी में, सब जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जहाँ पर हमारा मन जो है बिल्कुल दुखित और पीड़ित हो जाता है, तो वहाँ पर है ना हम लोग वो अच्छा नहीं सोच सकते। तो ये मनुष्य तो है ना गलतियों का पुतला है, और है ना कोई भी मनुष्य कह रहा है कि मैं तो बिल्कुल परिपक्व हो गया हूँ, मैंने कोई गलती नहीं, मैं योग्य हूँ, तो है ना मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी में है, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जिस बुराई की मैं कामना नहीं करता, वो बुराई मुझसे हो जाती है, और जिस भलाई की कामना करता हूँ, भलाई मुझसे बन नहीं पड़ती है। और यिर्मयाह नबी कहते हैं, मैं तो चलता हूँ लेकिन मेरे कदम मेरे साथ नहीं देते। और यहाँ पर हम अगर देखें तो यिर्मयाह को ये एक बात और बोलते हैं कि है ना जो हृदय है हमारा, जो दिल है, ये तो सब वस्तुओं में से सबसे ज़्यादा अधिक धोखा देने वाला है। एक असाध्य रोग से ग्रस्त है। हमारे दिल के अंदर निरंतर विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और ये विचार जो हैं हमें कभी भी स्टेबल नहीं होने देते। निरंतर है ना हमें ये बताते रहते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और इस तरीके से हमारा जो जीवन है बिल्कुल है ना अलग हो जाता है। आप विजयी लोग हैं, आप जीते हुए लोग हैं। मैं ना एक बात है ना आपको बता दूँ, फाइनली एक बात बोल कर के कहूँगा, आप है ना अगर अपने जीवन के अंदर दुखों से, परेशानियों से, चिंताओं से, क्लेशों से, दुःख और बातों से ना अगर आप निराश हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप विजयी लोग हैं। आप जयवंत लोग हैं। आप परमेश्वर में जयवंतता को देखने पाएँगे, क्योंकि परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं, वो लोग अपने आप को मजबूत पाते हैं और अपने आप को स्थिर पाते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहता है। परमेश्वर में आप निरंतर बने रहें, और कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि मैं योग्य हूँ, क्योंकि हम जब है ना यीशु मसीह कह रहे हैं कि है ना अपने आप को हम अयोग्य दास बोलें, तो हम अयोग्य हैं, वास्तव में अयोग्य हैं, और अयोग्यता के साथ ही हम कुछ है ना सीख सकते हैं। जब अयोग्य रहते हैं तभी सीख पाते हैं, जब योग्य हो जाते हैं तो क्या सीखेंगे? जो सीखा हुआ है उसको क्या सिखाएँगे? तो इसलिए हम अपने आप को अयोग्य समझेंगे। मैं तो अभी तक अयोग्य हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब फ़ोन करते हैं तब भी सीखता हूँ, जब मैसेज करते हैं तब भी करता हूँ। तो फाइनली एक बात और बोल कर के मैं समाप्त करूँगा कि जब भी कोई कमेंट करें, प्लीज़ है ना आप बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से संबंधित करें, या कोई ऐसे रहस्य के बारे में पूछें मुझे जो है ना बिब्लिकल है। यानी वो, और वो भी मुझे है ना मैं कभी भी है ना जो यूट्यूब के कमेंट्स जो आप करते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर लिखें, ताकि है ना मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और मैं व्हाट्सएप पे ना कम पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई डायरेक्टली बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि व्हाट्सएप पर लिखने में आपको भी समय लगता है, मुझे भी समय लगता है। तो इतना समय क्यों नष्ट करना?
इतनी देर में मतलब लिखेंगे, उतनी देर में तो 1 टू 1 करके बातचीत हो सकती है। तो मैं ना व्हाट्सएप के ज़्यादा फ़ेवर में भी नहीं रहता, लेकिन वो व्हाट्सएप इसलिए ताकि आप लोगों के साथ कनेक्ट रहें और परमेश्वर के इन गूढ़ रहस्यों को आप तक पहुँचाते रहें। तो हम लोग है ना अयोग्य दास हैं, हम अयोग्यता में रहते हैं और अयोग्यता के साथ चलें और परमेश्वर में जो भी कुछ करते हैं, हम सोचें कि हमने कुछ नहीं किया है, वास्तव में कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया, हम करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमेशा लगातार बनी रहनी चाहिए। अगर जिस दिन हमने कोशिश करना बंद कर दिया कुछ करने की, उस दिन हम बैठ जाएँगे। हम है ना कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो अयोग्य नहीं, हम तो योग्य हो गए। तो योग्य नहीं है हम लोग है ना अयोग्य हैं और अयोग्यता में अपने जीवन को जीते हुए परमेश्वर से कुछ पाने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर हमें और अधिक दे सके और परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को हम जान सकें। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम सब कुछ सारी नियम और आज्ञाओं को पालन कर चुको, तो तब है ना कहना कि हम अयोग्य दास हैं। तो हम अयोग्यता में अपने आप को समझें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करेंगे। परमेश्वर आपके घर परिवारों में सुख और शांति बनाए रखे। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। इस वीडियो को भी ज़रा शेयर कर दें ताकि लोग भी ना इसको सुन सकें और समझ सकें कि है ना परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ आपके घर परिवार के अंदर है ना जितने भी है ना लोग हैं वो सब सुख समृद्धि से भरे रहें और अच्छी हेल्थ रहे उनकी सबकी, कि जिनके काम धंधे हैं उनके काम धंधे भी परमेश्वर है ना अच्छे से रखे और उन सब बातों में परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। सारा आदर और सारा मान उसी को मिलने पाए, किसी मनुष्य को ना मिलने पाए। परमेश्वर ही आदर के योग्य है, परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। परमेश्वर का नाम हमेशा धन्य हो। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।